सर हम भी हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ना खड़े तो भाई बचा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के बहुत बड़े नेता शिबू सोरेन जी जब नहीं रहे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं मिलने आया हूं। उनके इस दुख में मैं शामिल होने आया हूं। उनके सभी साथी सहयोगी जो दुखी हैं क्योंकि शिबू सोरेन जैसा नेता उन्होंने खोया है। वैसा नेता बनना होना बहुत मुश्किल काम है। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा रहा। पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया। आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की भाषा, आदिवासियों के वेशभूषा को लेकर के कैसे उन्हें आगे बढ़ाएं जीवन में, उनके जीवन में खुशियां आएं, अन्याय खत्म हो, उसके लिए जीवन भर संघर्ष करें। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री झारखंड को एक विरासत में न केवल विचारधारा मिली है बल्कि एक पिता का लंबा संघर्ष के बाद जो उन्हें एक विरासत में चीज़ें मिली, मुझे उम्मीद है कि वो उस विरासत को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और शिबू सोरेन जी के रास्ते पर चल करके इस प्रदेश को और खुशहाल और आदिवासी भाई बहनों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना, और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेरा फेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ है तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एक भी जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो किसी भी नागरिक का वोट नहीं काटा जाएगा। ये हकमारी तो करते ही थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं। फतेहपुर में जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेज़ों से ली है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेज़ों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए। और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहाँ का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है।